ओके गाइस, सो फाइन। कुछ लोग तो दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, मैं शुरू कर रहा हूँ, ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। स्टेट ऑफ बीइंग में सबको पता है कि इसके अंदर एक्शन नहीं होता है। अभी तक आप लोगों ने जो छोटा मोटा सीखा, जैसे आपने बोला कि यार मेरी बेटी अगर किचन में है तो आप कैसे बोलते हो कि माई डॉटर इज़ इन द किचन। अगर आप कहते हो कि यार मेरी कुर्सी महंगी है, एक्सपेंसिव है, तो आप बोलते हो कि माई चेयर इज एक्सपेंसिव। लेकिन एक ऐसी भी अवस्था होती है जहाँ पर हम यूँ समझ ले, इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। इसको बोलते हैं कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि काम हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे काम हो गया देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को जला रहे थे। ये कोई चीज़ है, हमने इसमें आग लगा दी, हम इसको जला रहे हैं। तो अभी तो ये जल रहा है, कुछ देर तक जला, मान लो 5 मिनट 10 मिनट, ये जला जला जला, उसके बाद ये पूर्ण रूप से जल गया। जब पूरा ये जल गया, यानी कि क्या हो गया, ये कंप्लीटेड एक्शन। फुल जल गया मतलब कंप्लीट, इतना तो समझ में आ रहा है ना, पूरा जल गया। तो अब ये पूरा जलने के बाद यहाँ पर ये रखा हुआ है, यानी कि इसके जलने का प्रोसेस अभी भी चालू है कि जल के एकदम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट, कंप्लीटेड। तो ये बिल्कुल जलने का काम ओवर हो गया है, कंप्लीटेड है। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं इसकी तरफ इशारा करूँ, इशारा करके मैं ऐसे बोलूँ कि देखो ये एक जला हुआ आइटम है, ये एक जली हुई कुर्सी है, ये एक जला हुआ टेबल है, ये एक जला हुआ विंडो है। कोई तो आइटम है जो जला हुआ है। जला हुआ मतलब जलने का काम पूरा हो गया। अब जलने के बाद उसकी अवस्था क्या है, जला हुआ। चाहे कोई आदमी है, इसमें इसके बॉडी में आग लग गई थी और जलने के बाद की अवस्था देखो यार, ये जला हुआ व्यक्ति है, देखो इसकी जली हुई टांगे हैं, इसका जला हुआ चेहरा है। यानी कि अभी मेरे आंखों के सामने जल नहीं रहा है, जलने का काम हो गया है। तो ऐसी तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो जली हुई अवस्था में होंगी। तो अगर कोई कंप्लीटेड अवस्था में हो, ध्यान दीजिएगा, तो वो एडजेक्टिव होता है और ये हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। जैसे जलने की इंग्लिश होती है बर्न। बर्न का मतलब होता है जलना या जलाना। लेकिन जब वो जलकर बराबर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वही हम क्या कर देंगे, इसको बर्न्ट। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बर्न्ट। अब ये देखने में क्या लग रहा होगा आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा है ना जी, ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ ये वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, यहाँ ये काम किसकी तरह करेगा, एडजेक्टिव की तरह। अब ध्यान से देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये एक घर है, ये एक घर है और ये घर बहुत खूबसूरत है। देखिए somebody is coming, अभी आ रहे हैं। ये घर बहुत खूबसूरत है। अब आप यहाँ से इस घर के बारे में कुछ कहोगे। आपने बोला यह मेरा घर है, तो आप कैसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो ना, दिस इज़ माई हाउस। आप कहते हो यार यह घर खूबसूरत है, दिस हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर खूबसूरत की इंग्लिश क्या होती है, ब्यूटीफुल होती है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, तारीफ वाला शब्द है ना। यह घर खूबसूरत है तो ब्यूटीफुल बोल दिया। आपने बोला यह घर एक्सपेंसिव है, तो कैसे बोलोगे, दिस हाउस इज़ एक्सपेंसिव। तो उसी तरीके से अगर आप किसी घर को देखा और घर में कभी आग लग गई थी, कभी आज से 1 साल पहले या कल रात लग गई थी, और आग वाग में जलने के बाद एक जली हुई अवस्था में है। अब आपको बोलना है यार ये तो जला हुआ घर है, यह घर जला हुआ है, तो दिस हाउस इज़
क्या कहना चाहिए यहाँ पर? burnt, स्नेहल, क्या कहना चाहिए? सर बात। मुझे पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बर्न्ट, हाँ जी, BURNT। जी। तो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि दिस हाउस इज़ बर्न्ड, तो इसका मतलब है कि ये जो बर्न्ट वर्ड है, ये यहाँ पर किस चीज़ को दिखा रहा है? जली हुई अवस्था को। एडजेक्टिव है ये। जिनको नहीं पता चलता है वो कहते यार इज के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया, आइला ये क्या कर दिया, ये तो पैसिव हो गया रे, ये तो पैसिव हो गया। वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि पैसिव जैसा दिखता है ना, इज के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव है दोस्तों। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये जला हुआ है। अब ध्यान दीजिए, तो उसी तरीके से अगर कोई चीज़ पहले से ही टूटा हुआ हो, पहले से टूटा हुआ है, तो तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है? ब्रेक। break, ब्रेक होती है ना। तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या टूटना। अब अगर पहले से कोई टूटा हुआ है तो कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए मैंने ऊपर लिखा है ना कि एडजेक्टिव आएगा और किस फॉर्म में आएगा? थर्ड फॉर्म में आएगा। अगर वो काम पहले से हुआ पड़ा है, कंप्लीटेड, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ये। तो अगर यहाँ पर एक चेयर है और वो चेयर यहाँ से टूटी हुई है, तो अब ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? broken, ब्रोकन। तो ये ब्रोकन वर्ब है या यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है? खुद ही फैसला कीजिए। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ब्रोकन, यानी कि ये एडजेक्टिव है। और ये क्यों दिखा रहा है ब्रोकन? क्योंकि टूटने का काम हो चुका है, ये टूटा हुआ, टूटा हुआ मतलब पहले ही टूट चुका है, ये टूटी हुई अवस्था है ये। ओके, तो अगर बोलना है कि यह कुर्सी टूटी हुई है, दिस चेयर इज broken, और यहाँ पर हमने लगाया ब्रोकन। तो अब अगर मैं ये सिर्फ सेंटेंस लिखकर किसी को बोलूँ कि इसकी हिंदी बताओ भाई, दिस चेयर इज ब्रोकन, तो हो सकता है वो एक सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड होगा कि देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जैसा लगता है। लेकिन अगर मेरे घर में कोई मेहमान आया है और ये मेहमान इस टूटी हुई कुर्सी पर बैठने जा रहा है, अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं कह रहा हूँ नो 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 इस पर मत बैठिए, तो मत बैठिए मतलब डोंट सिट। कल हमने पढ़ा था ना, हम कैसे बोलेंगे? डोंट सिट, हे डोंट सिट ऑन दिस चेयर बिकॉज यह टूटी हुई है। अब मुझे कहना पड़ेगा ना, तो मैं क्या बोलूँगा? बिकॉज इट इज़ ब्रोकन। तुरंत ऐसे बोलूँगा इट इज़ ब्रोकन। यानी कि अगर ये सुंदर है तो मैं कैसे बोलूँगा? इट इज़ ब्यूटीफुल, है ना? इट इज़, मैं ब्यूटीफुल बोलूँगा अगर सुंदर है। तो जैसे सुंदर की इंग्लिश ब्यूटीफुल होती है, तो टूटी हुई की इंग्लिश क्या होती है? ब्रोकन होती है, जो कि थर्ड फॉर्म में हमें दिखाई देती है। थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? तो इससे ये साबित हुआ कि ऐसे बहुत सारे थर्ड फॉर्म्स हैं। मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैं लिख देता हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म की एक लिस्ट है जो वर्ब का काम नहीं करती है, बल्कि किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। लेकिन हमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वो वर्ब थर्ड की तरह दिखते हैं, मतलब वर्ब, क्योंकि वर्ब थर्ड होते हैं, दिखते क्या होते ही हैं। जैसे ये भी एक नोट में लिख देते हैं कि आपको याद रहे। इसको भी हाईलाइट कर दिया जाए। अब देखिए, उस हिसाब से एक वर्ड आता है मैरी, ये वर्ब है। मैरी का मतलब होता है शादी करना, विवाह करना, जो भी हिंदी आप इसको बोलो। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, एक लड़का लड़की से कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, विल यू मैरी मी? सुना तो ज़रूर होगा, विल यू मैरी मी, सुना होगा ना? यानी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
ये मैरी है, मैरी मतलब शादी करना। अब इसका अगर शादी किसी की हो जाए, यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़का है। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर आ रहा है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अब इसने बोला विल यू मैरी मी, इसने बोला येस आई विल मैरी यू, और उसके बाद इनकी शादी हो गई। ये माला वाला है, ये पहना दिया, अब डन। तो जब काम डन हो गया, कंप्लीटेड हो गया, तो यानी कि थर्ड फॉर्म हो गया। तो अब मैरी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाना चाहिए? मैरिड। और जैसे वो मैरिड हुआ तो यहाँ पर पता है क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो अब ये दोनों अब किस अवस्था में पहुँच गए? शादी तो हो गई, कंप्लीटेड। तो अब ये मैरी मैरी नहीं, अभी किस अवस्था में है? मैरिड अवस्था में। मैरिड का मतलब शादीशुदा। जैसे बर्न्ड का मतलब जला हुआ, अब मैरिड का मतलब क्या हो गया? शादीशुदा। अब शादी करना नहीं है, अब शादीशुदा, डन। मैं बोलूँ वे लोग शादीशुदा है, मैं क्या बोलूँगा? दे आर मैरिड। तो अब यहाँ पर इस आर के बगल में जो थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये थर्ड फॉर्म कोई वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है? ये एडजेक्टिव है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि आर के बगल में थर्ड फॉर्म क्यों आया? वो थर्ड फॉर्म नहीं है, वो एडजेक्टिव है। मजबूरी है लगाना। जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो होने के बाद वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूप ले लेता है और एडजेक्टिव बन जाता है। और उसको हम किसके साथ लगा सकते हैं? एम के साथ, इज़ के साथ, आर के साथ, वाज के साथ, वर के साथ, विल बी के साथ। और आगे अगर हम थोड़ा सा और लंबा पढ़ेंगे तो हम हैज़ बीन के साथ भी लगा सकते हैं, उसको हम हैव बीन के साथ भी लगा सकते हैं। इन सब के साथ आपको, यहाँ तक कि हम मॉडल में भी लगा सकते हैं। आप चाहो तो शुड बी वगैरह के साथ भी एडजेक्टिव लगा सकते हो। एडजेक्टिव ऐसे लिख देता हूँ, एडजेक्टिव, वो भी कौन से फॉर्म वाला? वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला। और अभी और एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ओके। और इस एक और लिखता हूँ, इसको हम गेट के साथ भी लगा सकते हैं, गेट। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे एक बंदा, यहाँ पर एक लड़की है, और आप देखना है कि अपने घर में आप कितनी गलत इंग्लिश बोलते हो और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कितनी गलत इंग्लिश बोलते हैं, आपको आज पता चलेगा। और फिर आप कहोगे कि सर मैं गलत वाला ही तो बोलूँ कि अब सही वाला बोलूँ, क्योंकि गलत वाला तो मैं अच्छा खासा बोल रही थी, सही वाला कोई मानेगा मेरी बात? आपके दिमाग में आएगा, लेकिन क्या करें, सही वाला बोल के देखो। सही कहा आपने। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी, बट मैं बोलता हूँ और अच्छे बड़े लेवल पे बॉलीवुड स्टार्स बोलते हैं, हाई लेवल पे बोला जाता है। अब बोलिए। अब हाँ सर। किसी ने इसको कुछ कहा, अब ये लड़की थोड़ा सा कहते हैं कंफ्यूज हो गई, ठीक है। तो अब देखो वर्ड आता है कंफ्यूज। जब तक ये कंफ्यूज है, ये वर्ब है। अब इसकी हिंदी जो भी होती हो, जैसे इसकी हिंदी हो गई मान लो कि चकरा जाना। कंफ्यूज का मतलब कि कुछ भी समझ में नहीं आ रही, होता है ना, मैं तो यार चकरा गया यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, समझ में ना आना, व्हाटएवर इसकी हिंदी होती हो। अब कुछ ऐसा किसी ने कहा कि ये लड़की हो गई कंफ्यूज्ड। अब ये बोलेगी आई एम। अब ये क्या ऐसा बोलेगी? यार मैं तो कंफ्यूज हूँ, आई एम कंफ्यूज। अगर ये ऐसा बोलेगी तो ये गलत है। पता है क्या बोलेगी? आई एम कंफ्यूज्ड। ये है करेक्ट। तो आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि क्या आप कंफ्यूज हो, कंफ्यूज नहीं, क्या कहना है आपको? कंफ्यूज्ड। तो अब अगर कोई लड़की आपको या कोई लड़का आपको इस अवस्था में दिखे तो आप क्या बोलोगे? देखो देखो वो कंफ्यूज्ड है, शी इज़ कंफ्यूज्ड। क्या तुम कंफ्यूज्ड हो? आर यू कंफ्यूज्ड? ये है करेक्ट इंग्लिश। अब ये कंफ्यूज्ड क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव है, मतलब कि किस अवस्था को दिखा रहा है कि कंफ्यूज होने का काम कंप्लीट हो गया। अब इसकी शक्ल को देखकर क्या लग रहा है कि क्या बन चुकी है? कंफ्यूज्ड। जैसे क्या तुम शादीशुदा हो? तो आर यू मैरी, आर यू मैरिड? क्या होना चाहिए? सोचो। आर यू मैरिड? आर यू मैरिड? तो जैसे मैरिड का मतलब है शादी वादी कंप्लीट हो गया है, अब ये शादीशुदा अवस्था को प्राप्त है। नाउ द
द स्टेटस इज मैरिड, यू नो. सो आर यू मैरिड, उसी तरीके से आर यू कन्फ्यूज्ड. और आपको बताता हूँ. ओके, ध्यान दीजिएगा. आपका एक मोबाइल फ़ोन है, बैटरी कम था, आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया. मोबाइल फ़ोन आपका बंद हो गया, यानी कि अब ये किस अवस्था को चला गया? बंद अवस्था को चला गया. तो जब बंद अवस्था में चला गया तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ. पता नहीं आप घर में कैसे इंग्लिश बोलते हो, क्या बोलोगे कि माई मोबाइल इज़, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, स्विच ऑफ या माई मोबाइल इज़ स्विच्ड ऑफ. क्या बोलोगे? आपको स्विच सेकंड वाला. हाँ जी, ये सेकंड आप वाला. जी, तो ये आपका करेक्ट इंग्लिश है. लेकिन आप, मैं गारंटी के साथ देता हूँ, घर में देख लेना, अरे स्विच ऑफ है, मोबाइल उसका स्विच ऑफ है. ये बोलते हैं, उनको पता नहीं है स्विच्ड ऑफ होता है. यस सर, ऐसे ही बोलते हैं सब. जी, तो ये ऊपर वाली अंग्रेजी गलत है. अब कोई किसी को काटता नहीं है ना, कोई किसी को क्यों बोलेगा कि आप गलत बोल रहे हो, क्यों उससे पंगा लेगा, ईगो क्यों किसी का क्लैश कर देगा. तो ये प्रॉब्लम है. उसी तरीके से सर जी जी, सर आर यू मैरिड इज पैसिव नहीं है सर ये? नहीं, पैसिव नहीं है. यहाँ मैरिड पूरा एडजेक्टिव. मैंने कहा, अभी मैंने शुरू में लेक्चर दिया, पैसिव जैसे दिखते हैं. जी जैसे सर. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक अमिताभ बच्चन है जो बेचारे रियल है, और Yes, कोई सेम, बिल्कुल सेम गेटअप में आ जाए, सब कुछ सेम पहना हो. अब दूर से देखने पे जो बेचारा गांव से उठ के आएगा उसको लगेगा यही अमिताभ है, लेकिन ओरिजिनल ये है, वो दिख एक जैसे रहे. जैसे जो महिलाएं सोना पहनती है, तो अब हर अंगूठी जो पीली रंग की हो सोना तो नहीं हो सकता ना, नो. है ना, लेकिन देखने में एकदम सोने जैसा लग रहा है. आजकल तो इतने फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी सुनते होंगे ना, यस सर. पता ही नहीं चलता है कि एडिडास है भी कि नहीं है. तो लेकिन अब पहचान हो ही जाएगी, धीरे धीरे पैसिव सीखेंगे तो पता तो चल ही जाएगा, बच के कहाँ जाएगा. अच्छा, और अभी इसका लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसी तरीके से अब बताइए कि अगर बहुत सारे किसी ने आपको मिस कॉल दिए, तो जब कॉल चले गए, मिस कॉल दे दिया, तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा? मिस्ड कॉल्स. ये बन जाएगा मिस्ड कॉल्स. अब आप कहोगे कि ओ माय गॉड देयर आर 5 मिस्ड कॉल्स. अगर आपको कहना है कि 5 इस तरह की कॉल आई है जो अधूरी कॉल है, तो आप कैसे बोलोगे? देयर आर, मान लो 5 है, तो मैं ऑप्शन देता हूँ कि 5 मिस कॉल्स कहोगे, या देयर आर 5 मिस्ड कॉल्स. तो आपको बोलना होगा मिस्ड कॉल्स. ये है करेक्ट इंग्लिश. दिस इज करेक्ट. जैसे आता है ना फ़ोन पे, जब फ़ोन उठाओगे तो कहोगे अरे बाप रे यार 10 मिस कॉल आया घर से, ऐसे बोलते हैं ना. जैसे आप कहीं बिजी थे, आपने फ़ोन नहीं उठा पाया, तो दिखाई नहीं देता है मिस्ड कॉल, तो मिस्ड कॉल होता है एक्चुअली, मिस कॉल नहीं होता है, क्योंकि वो मिस तो हो गया ना. अब उसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा. जैसे आपने कहीं देखा होगा कि किसी दुकान वगैरह में ऐसे बोर्ड लगा होता है, एक छोटा सा पट्टी लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्लोज्ड. देखा है कभी फिल्मों में या कभी रियल लाइफ में देखा तो होगा, क्लोज्ड, है ना. तो जैसे ये क्लोज्ड लगाते हैं, इसका मतलब है कि क्लोज का मतलब होता है बंद करना. और जब बंद हो गया तो किस अवस्था में आ गया? थर्ड अवस्था, क्लोज्ड. यानी कि अब ये एडजेक्टिव है, यानी कि बंद. अब खाली बंद हो गया, क्लोज मतलब बंद, अब करना और ना खत्म. तो बताओ कि यह दुकान बंद है, दिस शॉप इज क्लोज्ड. ये है करेक्ट. अब कोई बंदा बोलेगा अरे सर ये तो इज के बगल में क्लोज्ड क्यों लगा दिया, ये तो पैसिव हो गया. अरे भैया ये अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं, असली वाले नहीं हैं, ये एडजेक्टिव वाले हैं. तो अगर आप यहाँ इसको रॉन्ग नहीं कर सकते, ये राइट है. मुझे लिखना चाहिए था एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, और ये है आपका करेक्ट सेंटेंस. अच्छा, गलत क्या होगा? आपने बोला दिस शॉप. अब स्नेहल घर में सबको चेक करना जरा है, ठीक है. दिस शॉप इज क्लोज की बंदा क्या कहता है? श्योर सर. कि सामने वाला क्लोज कहता है कि क्लोज्ड कहता है. मैं आपको लिख के देता हूँ कि अंग्रेजी, जैसे कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, डजेंट मैटर,
वो अपने फील्ड का बादशाह हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, इसको सही से सीखना पड़ता है। दिस इज द थिंग। ओके, तो दिस शॉप इज़ क्लोज अगर कोई बोलता है तो ये क्या हो जाएगा जी? रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने अपनी बिटिया को बोला कि बेटा जाओ दुकान से दूध लेकर आओ। अब बिटिया गई दूध लेने और देखा कि अरे यार दुकान में तो शटर बंद है। अब जब बिटिया वापस आके अपनी मम्मी से क्या बोलेगी? मम्मा द शॉप इज़, दुकान तो, अब उसके मुंह से क्या निकलना चाहिए? क्लोज्ड, द शॉप इज़ क्लोज्ड एक्चुअली। अब क्वेश्चन आता है कि ओपन का क्या करें? यश बेकरार है, यश बेचैन है, यश ओपन के केस सर ये अपन, हेलो सर, हाँ जी, सर ये हैज और बीन, वो हैज से भी बोल सकते हैं क्या? यस आएंगे उस पर भी आएंगे। अभी तो स्टेट ऑफ बीइंग को देखो कितना चलता है मार्केट में, देखो इसको। यस। अच्छा, ओपन एक वर्ब है। ओपन का मतलब दो होता है, एक होता है खोलना या खुलना, ये ओपन हो गया। ओपन के साथ प्रॉब्लम है कि ओपन वर्ब के साथ ये खाली ओपन एक एडजेक्टिव भी है। जैसे कोई नर्वस है, नर्वस एक एडजेक्टिव है, यू नो। कोई अच्छा है तो अच्छे की इंग्लिश क्या होती है? गुड। तो गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। कोई सुंदर है तो सुंदर की इंग्लिश क्या होती है? ब्यूटीफुल। तो ये जो ओपन है ना, ये ओपन की मतलब जब कोई आप पढ़ोगे कोई वर्ड तो कभी कभी देखते हो एक ही वर्ड नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ऐसा होता है ना। जैसे एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड है प्रेजेंट, नाम तो सुना होगा, प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट दो काम करता है, एक प्रेजेंट वर्ब होता है और एक प्रेजेंट नाउन होता है। कैसे? जैसे आज मैं आपको कुछ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो कैसे बोलते हो? ऐसे बोलते हो ना, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू समथिंग। तो प्रेजेंट का मतलब एक तरीके से आप कुछ बता रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये वर्ब हो गया। और आप कोई मार्केट से गिफ्ट खरीदते हो तो उसको क्या बोलते हो? आई हैव अ प्रेजेंट फॉर यू। तो ये प्रेजेंट क्या हो गया? गिफ्ट हो गया। ये तो सुना होगा ना कि क्या प्रेजेंट लाई हो, सुना है? कोई नहीं सुना? ये प्रेजेंट किसी ने सुना नहीं कि प्रेजेंट मतलब गिफ्ट भी होता है? सुना है। हाँ तो बोलिए। तो ये मैं हाँ जी, तो ये मैं साबित कर रहा हूँ कि एक ही वर्ड दो काम कर रहा है, एक वर्ब का भी काम कर रहा है, एक नाउन का। जैसे मैं ये साबित कर रहा हूँ यश को कि एक वर्ब मतलब एक वर्ड दो काम कर सकता है। जैसे एक वर्ड आता है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है किसी घर का पता, लेकिन आपको पता है कि एड्रेस का एक और मतलब होता है? किसी है ना, किसी को संबोधित करना। जो भी आप हिंदी समझो ना समझो, यानी कि जब तक वो घर का पता है ये नाउन है और संबोधित करना मतलब वर्ब हो गया। तो इससे साबित हो गया ना। जैसे एक वर्ड होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड वर्ब भी है और रिकॉर्ड नाउन भी है। जैसे मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, आई हैव योर, कैसे बोलेंगे? आई हैव योर रिकॉर्ड। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड है कौन सा काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। और मैं एक गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैसे होगा? आई एम रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर रिकॉर्ड कौन सा काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। तो समझ में आ रहा है? जैसे कितना एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि एक वर्ड होता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट नाउन भी होता है और कॉन्टैक्ट वर्ब भी होता है। मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, बोलते ना, तो कैसे बोलते हैं? आई डोंट हैव हिज कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसा। और मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा, आई विल कॉन्टैक्ट यू। ऐसे न जाने कितनी लिस्ट है कि बेचारा एक शब्द दो दो काम कर रहा है। उसी तरीके से यश बाबू ओपन जो है ये दो काम करता है, वर्ब का काम करता है और इसको एडजेक्टिव का भी रूप दे दिया गया। तो अब अगर कोई दुकान खुली हुई है तो ये कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था कि द शॉप इज, थर्ड फॉर्म में दिखाना चाहिए था, द शॉप इज ओपनड। लेकिन चूंकि हमारे पास पहले से एडजेक्टिव में ओपन ही है, ओपन का मतलब एडजेक्टिव भी है, तो इतना तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या लिखते हैं? द शॉप इज ओपन। तो ओपन के साथ थोड़ा सा चेंज है। आप चाहो तो ओपन बोल दो, कोई नहीं काटेगा, लेकिन जब बना बनाया हमारे पास ऑलरेडी है तो तकलीफ क्यों ले? ये है।
अब बताइएगा इस, ये तो मैंने यश के सवाल का जवाब दिया। अब एक छोटा सा टेस्ट कि आपने किसी को पढ़ाया, उसको एजुकेट किया, शिक्षित किया। तो एजुकेट मतलब शिक्षित करना। अब उस जब शिक्षित बन गया है तो किस अवस्था में आ जाएगा, सोचो। डेटा बेस। हाँ जी, अब वो Educated. एजुकेटेड। तो हम अगर बोलेंगे कि वो शिक्षित है तो क्या बोलना होगा, ही इज एजुकेटेड। अब यहाँ पर एजुकेटेड कोई पैसिव नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव है। अब एजुकेटेड आपने बचपन से सुना है, बोला है, तो ये आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सुना है सुना है। ये आपके घर में भी लोग बोलेंगे एजुकेटेड। लेकिन वही अगर बोलना हो कि बेचारा कंफ्यूज्ड है तो इसकी इंग्लिश होती है ही इज कंफ्यूज्ड। ये करेक्ट है, लेकिन सामने वाला क्या बोल के निकल जाएगा, ही इज कंफ्यूज, ये बोल के निकल जाएगा, दिस इज रॉन्ग। तो अब अगर कोई लड़का बड़ा ही उत्तेजित हो रहा है, उत्तेजित समझते हैं आप, जैसे उसका कोई हाँ उसका कोई वीडियो गेम आने वाला है या उसका कोई फेवरेट कुछ आने वाला है, वो बहुत एकदम उत्तेजित हो रहा है, तो एक वर्ड आता है एक्साइट। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित होना या करना। और जब ये उत्तेजित अवस्था को प्राप्त हो चुका है तो क्या हो जाना चाहिए, एक्साइटेड। तो मैं बोलूँगा कि ही इज एक्साइटेड। अब कोई बोले पैसिव है क्या, नहीं भैया पैसिव नहीं है, ये एडजेक्टिव है। एक्साइटेड आपका एक उस अवस्था को दिखा रहा है। थर्ड फॉर्म ही तो है ये भी आपको बर्दाश्त है, क्यों, क्योंकि बचपन से सुना है एक्साइटेड, तो यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। जो नहीं सुना है वहाँ तकलीफ है। तो इससे ये साबित हो चुका है कि कंप्लीटेड एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव में होते हैं, जो कि सिर्फ एडजेक्टिव होते हैं। फिर से लिख दूँ, कंप्लीटेड एक्शन जो हो गया है दैट इज वर्ब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, ये एक्शन नहीं होते हैं। तो बताइए उसकी गाड़ी टूटी फूटी है, टूटी हुई है, तो कैसे होगा, हिज कार इज ब्रोकन। कई अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं, वैंडलाइज्ड, मैंगल्ड, अच्छे अच्छे वर्ड्स। अच्छा जी, सर ब्रोकन की स्पेलिंग यस होगी। यस 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 यस, ओके फाइन। अच्छा वो जैसे किसी को सदमा लग गया, अब वो सदमा लगने के बाद जो उसकी अवस्था है उस अवस्था में है, तो शॉक या शॉक्ड क्या बोलेंगे, शॉक्ड, शॉक्ड बोलेंगे। देख लो कितना प्यारा है, सब एडजेक्टिव है। ये देखने में आपको पैसिव लगेगा, ये एडजेक्टिव। अच्छा, उसी तरीके से एक बंदा है, जैसे एक लड़की है, अब मैंने उसको बोला कि यार सुबह 8 बजे ना एक थ्योरी क्लास चलती है, क्या तू ज्वाइन करेगी। तो इसकी दिलचस्पी आ गई, अभी दिलचस्पी वाली अवस्था में है, तो इंटरेस्ट या इंटरेस्टेड क्या होगा, शी इज इंटरेस्टेड। तो इससे साबित होता है कि इंटरेस्टेड हमारा एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म है ना एडजेक्टिव। तो ये थर्ड फॉर्म की पूरी लिस्ट है जी। उसी तरीके से काश वो लिस्ट निकल करके सामने आ जाए। कोई पर्टिकुलर कहीं है नहीं, बट ढूंढूंगा मैं, मेरे पास भी नहीं, या मैं बनाऊंगा, कम से कम इतना तो हो कि 100 हो। ओके, शी इज इंटरेस्टेड। अच्छा, इसी तरीके से ऑडियो ऑफ कर लीजिए। यह अगर बिल्कुल सरप्राइज हो गई है, अब सरप्राइज वाली अवस्था में, तो कैसे बोलेंगे, शी इज सरप्राइज्ड, यू नो, सरप्राइज्ड, कि मैं चकित नहीं हूँ, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ऐसे बोलेंगे, सब एडजेक्टिव। सारे ईज जो लगते हैं उसके ऊपर सेकेंड या थर्ड फॉर्म ही आएगा। ये थर्ड है, इसको गलती से सेकंड मत कहिएगा, ये थर्ड है। नहीं वही बोली, थर्ड आएगा ना, ईज लगा तो। हाँ, इज लगा, उसके बाद और इसका टू लगा तो फर्स्ट फॉर्म, टू लगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक, ओके जी। और खाली इज के साथ नहीं, मैंने लिस्ट लिखा था ना, इज, आर, एम, वाज, वर, सबके साथ लगेगा।
अगर ऐसा बोलना है कि यार हाँ वही कल मैं सदमे में था, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज, ऐसा हो जाएगा, आई वॉज शॉक्ड यस्टरडे, शॉक। हाँ समझे। ऐसा हो जाएगा। सर इसका एक शुड एंड गेट वाला एग्जांपल हाँ वो भी बता रहा हूँ। हालांकि अभी तक हम स्टेट ऑफ बीइंग में है, तो मैं चाहता नहीं कि मैं एक्शन को छेड़ूं, बट यश के लिए छेड़ देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, अच्छा, गेट का मतलब होता है कि आप कुछ है नहीं बट आप हो जाएंगे, हो जाना, हो जाना। जैसे गेट मतलब कुछ भी हो जाना। जैसे एक बंदा यहाँ पर अच्छा खासा है, अच्छा खासा खुश है, खुश है मतलब हैप्पी है, और हमने इससे एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल पूछा कि अच्छा खासा अवस्था में, अब ये इस अवस्था से अचानक किसी अवस्था में चला गया, ये कन्फ्यूज़न वाले में चला गया, तो अभी किस अवस्था में पहुंच गया? कन्फ्यूज्ड हो गया, यू नो। अभी खुश था और खुश से क्या हो गया? कन्फ्यूज्ड। तो गेट का मतलब क्या होता है? हो जाना, हो जाना। हाँ। यानी कि अगर अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। अभी खुश वाले स्टेट से चेंज होकर के किस स्टेट में चला गया? कन्फ्यूजन वाले में चला गया। तो अगर बोलोगे यार ये लड़की तो भाई कन्फ्यूज्ड हो गई, तो मैं लड़की को शी बोलूँगा, वो हो गई मतलब गॉट, और क्या हो गई? कन्फ्यूज्ड। तो शी गॉट कन्फ्यूज्ड। अब यहाँ पर लोग और मर जाते हैं कि अरे बाप रे, गॉट भी लगा दिया भाई, ये भी लगा दिया, ये क्या चक्कर है? तो ये जो गॉट है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि वो हो गई। वो क्या हो गई? ये हो गई, कन्फ्यूज्ड हो गई। ये कन्फ्यूज बेचारा एडजेक्टिव है, ये तो वैसे ही रहेगा। मैंने लिस्ट में लिखा है ना, गेट के साथ भी लगेगा ये। अब गेट को आप गॉट कर दो, गेटिंग कर दो। जैसे मैं बोलूँ देखो 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 वो लड़की कंफ्यूज हो रही है, अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो शी, अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो शी इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। देखो पूर्ण रूप से कंफ्यूज हो चुकी है, शी हैज़ गॉट कंफ्यूज्ड। इस ऐसे लगता है ये। कल वो कंफ्यूज्ड हो जाएगी, शी विल गेट कंफ्यूज्ड टुमारो। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट, यश ये आपके लिए बस करा रहा हूँ, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तुम कंफ्यूज मत हो जाओ यार, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। उसी तरीके से वो उसकी शादी हो गई, यानी कि शादीशुदा हो गई, तो शी गॉट, क्या बोलेंगे? शी गॉट मैरिड। देखो उसकी शादी हो रही है, शी इज गेटिंग मैरिड। कल उसकी शादी हो जाएगी, शी विल गेट मैरिड टुमारो। ऐसे यूज होता है ऐसे। एनीवेज, अब जिस दिन आप टेंस पढ़ोगे उस दिन मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैव हैज़ के साथ बोलते कि आई हैव डन, और यहाँ बोलते आई एम डन, इसका फ़र्क क्या है। मैं नहीं चाहता कि अब यश के चक्कर में सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो, तो ये हमें रूल से चलना होगा, ठीक है यश बाबू? तो होगा। चलिए तो आइए अपने मुद्दे पर वापस क्लियर हो गया ओपन वाला एक्चुअली। अच्छा, बेसिकली एडजेक्टिव है, इट्स नॉट। यस पहले से चले गए। तो हमने अब तक जो सीखा है, हम एक बार दोहरा लेते हैं। हमने अब तक सीखा है सब्जेक्ट एम लगाया, इज लगाया, आर लगाया, और यहाँ पर हम अभी जो भी लगा रहे हैं वो एक्शन नहीं है, नो एक्शन। तो हमने क्या सीखा कि भाई मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ओके। मैं उदास नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एम आई, ऐसे होगा ना, एम आई योर फ्रेंड। क्या तुम कमरे में हो, आर यू इन द रूम। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। ये सब हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, क्या सीखा था? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। बंदा कह रहे जी मेरी शादी को 10 साल हो गए, आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। और ये एकदम यही करेक्ट है। मैं एकदम क्या बोलूँ, रोड पे खड़े होकर मैं चिल्ला चिल्ला के बोल सकता हूँ कि यही मार्केट में चलता है अच्छे लेवल पर।
अब आप जुगाड़ू लेवल पे आपने कुछ भी सुन लिया होगा तो बस चल रहा है जी, जब तक चल रहा है। जैसे कई लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो जुगाड़ू लेवल पे आप देखोगे तो हर बंदा कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर खरीदता नहीं, क्रैक वर्जन यूज़ करता है। हाँ या ना? आप सहमत होंगे तो बताना। करते हैं ना? बताइए ऑडियो ऑन करके। यस है सर। ना? विंडो भी क्रैक करप्ट वाला मतलब क्या बोलते हैं, क्रैक कर लेते हैं। कोई पैसे नहीं खर्च करके खरीदता है, और चाहे वो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन जब आप अच्छे लेवल पायरेट पर, वर्जन। हाँ जी पायरेटेड, लेकिन जब आप हाई लेवल पे जाओगे ना, अच्छे लेवल पे, भैया एक एक चीज़ खरीदा जाता है। सॉफ्टवेयर एडोब प्रीमियर, मैंने खुद एडोब प्रीमियर खरीदा है, खरीदा जाता है। लेकिन आप जुगाड़ कर लेते हो, तो आपको जुगाड़ की इतनी आदत है कि आपको ओरिजिनल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये है। तो आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, ये एकदम करेक्ट है। और जो एप्पल का कंप्यूटर, अब तो मैं देख रहा हूँ एक एप्पल वाले भी जुगाड़ कर लेते हैं पता नहीं कैसे, एक से एक जुगाड़ू लोग आ गए। एनीवेज, तो ये हमने सीखा हाउ लॉन्ग से बोलेंगे। उसी तरीके से अगर हमें ऐसा बोलना है कि यार वो 5 दिनों से बीमार है, तो हम कैसे बोलेंगे? ही हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज। ये है एकदम करेक्ट, महा करेक्ट। लेकिन आपको अपने जुगाड़ू लेवल पे कोई ऐसा बोलता दिखेगा नहीं। वो क्या बोलेगा? ही इज़, उसके मुंह से यही निकलेगा, ही इज़ इल फॉर 5 डेज। अब उससे आप बहस नहीं कर पाओगे। उससे वो तुरंत आपसे कहेगा ये हैज़ बीन क्यों लग गया? हैज़ बीन तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि उसने जितना सुना वही बोलेगा। उसे नहीं पता कि भैया हैज़ बीन के और भी इस्तेमाल है, उसे नहीं पता। तो ये सब कुछ सीन है गाइस, ये आपका रॉन्ग है। और जितने लोग आपसे बहस करेंगे उनसे बोलना है कि भाई साहब या बहन जी, क्या आपने ढंग से प्रेजेंट परफेक्ट का कोई चैप्टर पढ़ा है आज तक? ढंग से नहीं पढ़ा। वो ज़िंदगी भर चुका चुकी किया और बस लिया दिया किया, खुश हो गए उसी में। दिस इज़ द प्रॉब्लम। यस यस सर, ज्यादातर वीडियो जो यूट्यूब में हम देखते हैं उसमें चुका चुकी ये सब ज्यादा आता है। अब उन्हीं के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हम जैसे वो कोई पूछता थोड़ी है, अंग्रेजों की तरह हाँ, सोचो। हाँ, तो बिल्कुल सही। अब धीरे धीरे आ रहे हैं, कम घरों तक पहुँचेंगे तो ज़बरदस्त पहुँचेंगे। देखते हैं। एनीवेज, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब सबको पता चल रहा है। इसीलिए कहता हूँ अच्छे लेवल के इंटरव्यूज़ देखिए, देखिए उनकी अंग्रेजी कैसी होती है। अच्छा जी, तो ये भी हमने सीख लिया। ही इज़ इल फॉर 5 डेज गलत है, ही हैज़ बीन होगा। उसके बाद फिर हमने ऑर्डर सीखा था कि दरवाज़ा खोलो, कैसे होगा? ओपन द डोर। दरवाज़ा मत खोलो भाई, डोंट ओपन द डोर। अच्छा, मम्मी से बोलो कि चाय बनाए, इसमें चलता है आस्क योर मदर टू मेक टी। अब यहाँ भी जुगाड़ू घर में कि अरे आस्क मतलब तो पूछना होता है, ये क्या पूछो, वही जो चलता आ रहा है। तो मैंने बताया था कि आस्क मतलब पूछना तो होता ही है, आस्क का मतलब एक और होता है, कुछ करने के लिए कहना, कुछ करने के लिए कहना। और आप मानो ना मानो हाई लेवल पे खूब चलता है ये आस्क, कि यार मुझे मत कहो चाय बनाने को, डोंट आस्क मी टू मेक टी। ओके, पापा से बोलो शोर न मचाए, आस्क योर फादर नॉट टू मेक अ नॉइज़। यहाँ पर नॉट टू आएगा। अब मन में है कि सर ये डोंट क्यों नहीं आएगा? तो मैंने उस दिन भी कहा था डोंट तब आता है जब मैं सामने जाके खुद मना करो, अरे सुनो शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज़, अब डोंट आएगा। लेकिन जब किसी के हाथों मैसेज भिजवा रहे हो कि बेटा सर जी को बोलो कि डायरी चेक करें, आस्क योर टीचर, या सर जी का जब मामला आएगा तो चलो आस्क में थोड़ा सा रूड हो तो कोई लोग रिक्वेस्ट भी कर देते हैं, बट चलेगा। आस्क योर टीचर टू चेक द डायरी, टीचर को बोलो कि डायरी चेक करें। ये हमने सीखा। और फिर हमने आज सीखा कि वो शादीशुदा है, तो यानी कि थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव जो आएगा कि ही इज़ मैरिड, ही इज़ मैरिड। कुर्सी टूटी हुई है, द चेयर इज़ ब्रोकन। ओके, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, आई एम कंफ्यूज्ड। वो चकित है, सरप्राइज्ड अवस्था में है, तो
शी इज़ या ही इज़ सरप्राइज्ड। ओके, यह घर जला हुआ है। दिस हाउस इज़ ब्रोकन। तो अब बताओ कि अगर आपके पास कोई शर्ट है और शर्ट थोड़ा सा फटा हुआ है तो फटने का काम तो हो गया है, तो टियर होगा कि टॉर्न होगा? खुद सोचो, क्या होना चाहिए? टॉर्न। थर्ड अवस्था है ना, थर्ड फॉर्म। तो मैं क्या बोलूँगा, यह शर्ट फटी हुई है। दिस शर्ट इज टॉर्न। तो यहाँ पर टॉर्न एडजेक्टिव ही तो है, थर्ड फॉर्म ही तो है। तो ऐसे तमाम चीज़ें। फाइन गाइस, अब हम इस पर एक रैपिड फायर चाहिए ज़बरदस्त, आज थोड़ा सा करके देखते हैं। उसके बाद अब हमें स्टेट ऑफ बीइंग को हम कल ख़त्म करेंगे, अपना वाजवर और इसका विल बी, यानी कि पास्ट और फ्यूचर को हम कल ही निपटा देंगे। उसके बाद हमें फिर देयर पे थोड़ा सा काम करना होगा, और ये करने के बाद फिर हम स्टेट ऑफ बीइंग को कहीं और ले जाएंगे। मतलब ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो आइए आज सर थोड़ा इसमें बोलिए। आईएनजी वाले एडजेक्टिव नहीं लगेंगे? हाँ, लगा सकते हैं, आईएनजी वाले एडजेक्टिव पे लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे लगता है वो कल डिस्कस करते हैं, आज ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ओवरडोज ना हो जाए कहीं। ठीक है, वरना बच्चे कहेंगे अभी मुश्किल से थर्ड फॉर्म वाला जा रहा था, स्विच ऑफ करना सीख तो रहे थे। हालांकि पता सबको है कि स्विच ऑफ है, बोलता कोई नहीं, दिक्कत ये है, किसको नहीं पता कि स्विच ऑफ होता है, बोलता कोई नहीं। उसको लगता है कि अरे ऐसे कैसे बोलते। चलिए गैस, तो चित्रा आपने हाथ क्यों उठाया है? ए चित्रा, दर्द हो जाएगा, नीचे कर लो हाथ। हाँ, नीचे कर लिया। ओके, चलिए मैं एक सवाल ज़रा पूछता हूँ। 60 सेकेंड एक बच्चे से, स्टॉप वॉच निकालता हूँ। तो सबसे पहले चित्रा, फिर करतार, फिर कार्तिक, ऐसे करके आता हूँ। चित्रा रेडी? हेलो। हाँ जी, कहीं जा रही हो? रेडी हो? हाँ सर, गलती से हाथ उठ गया था। गलती से हाथ उठ गया। ओके, चलो पूछूं, मैं कुछ पूछूं, जवाब देना है। ठीक है सर। ओके चलिए, छोटे छोटे सेंटेंस है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम योर फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त हो? सर क्या बोलना है सर? अरे बाप रे बाप, आर पहले उठाओ। आर यू? आर यू माई फ्रेंड? हाँ। क्या तुम कमरे में हो? आर यू इन द रूम? इन द रूम। क्या तुम अकेले हो? आर यू लोनली? लोनली नहीं, आर यू अलोन? नहीं, आर यू अलोन? लोनली गाना सुन के बच्चे बिगड़ गए। ओके, क्या तुम बीमार हो? आर यू सिक? क्या तुम उदास हो? आर यू सैड? आर यू सैड? और क्या तुम कंफ्यूज्ड हो? आर यू कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज्ड, यस। ठीक है चित्रा, आप आराम करें। आपको क्या करना होगा, एक कॉपी लेना, ठीक है? और आपको एक टास्क में देता हूँ, उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये पेज दिखाई दे रहा है ना? हाँ। आपका टास्क है ये। पहले हम आई एम, और आई एम से आपको कम से कम 10 सवाल। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, ऐसे। उसके बाद आई एम नॉट, इससे 10। मैं कमरे में नहीं हूँ, मैं छत पर नहीं हूँ, मैं मोटी नहीं हूँ, मैं पतली नहीं हूँ, इस तरीके से। उसके बाद एम आई, क्या मैं, इसकी हिंदी क्या होगी? क्या मैं लड़का हूँ? क्या मैं एक लड़की हूँ? क्या मैं भूखी हूँ? ऐसे। आप अपनी बहन की हेल्प ले लेना, नहीं तो किसी से फ़ोन करके पूछ लेना। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद एम आई नॉट, इस पर 10। क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ? क्या मैं कमरे में नहीं हूँ? ऐसे। उसके बाद इसमें मैं कौन हूँ, ये, और मैं कहाँ हूँ, ये। उसके बाद ये कौन, कहाँ, और मैं कैसी हूँ, ये 3 लगा देना। उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब आप यू से बनाना, यू आर से 10 सवाल। ठीक है। फिर इसको यू आर नॉट से। उसके बाद आर यू, क्या तुम कमरे में हो? क्या तुम छत पर हो? उसके बाद आपका आ गया
आर यू नॉट। और यहाँ भी तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, तुम कौन हो। तो इतने आप बस करके, आपको बस यही काम है और कुछ नहीं, ठीक है। सबका 10-10 ना सर? हाँ जी हाँ जी, ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ गया आपका, 1 मिनट, थोड़ा और छोटा कर दिया जाए। वैसे तो मैं पीडीएफ भेज ही रहा हूँ, ठीक ठीक है है, सर। पीडीएफ में भेज ही रहा हूँ। लेकिन सर कल तो मैं सुबह ट्रेन में रहूंगी सर। हाँ तो जब भी टाइम मिले, ये आपका ठीक होमवर्क है, ही हो गया, जब भी टाइम मिले। ठीक है सर। ठीक है, चलिए करतार सिंह आ जाओ जी। जी ओके, की हाल है जी थोड़ा? ठीक है सर। ठीक है जी। ओके, सो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ रहा जी क्वेश्चन। तुम कौन हो, Who are you? तुम कहाँ हो, Where are you? तुम कैसे हो, How are you? क्या तुम मेरे दोस्त हो, Are you my friend? क्या तुम शादीशुदा हो। Are you married? ओके, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए। How long have you been married? अच्छा, कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप मेरे लिए यहाँ हाउ लॉन्ग बोलते होंगे, घर पे फिर वही वाली अंग्रेजी, नहीं सर। मतलब तो ऐसा नहीं कि यार टीचर ने बोला इसको कैसे, इसके सामने यही बोल दो, बाकी तो अपना वही चलेगा, ऐसा मत करना गाइस। ओके, अच्छा, मैं 10 साल से शादीशुदा हूँ। दसो जी दसो करतार। सर रिपीट करना क्वेश्चन। मैं 10 साल से शादीशुदा हूँ, यानी कि मेरी शादी को 10 साल हो गए। I have been married for 10 years। ओके फाइन। क्या तुम कंफ्यूज्ड हो। करतार की ऑडियो प्रॉब्लम है, चलो कोई नहीं, कार्तिक पे आते हैं। कार्तिक रेडी, फास्ट। Ready? Yes, sir. ओके, मैं उसका भाई हूँ। I am brother of you. अच्छा नहीं, मैं उसका भाई हूँ, उसका उसका मतलब हिज या I am हर। brother of I am brother of her. हाँ ये भी हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल था, आई एम हर ब्रदर, आई एम हिज ब्रदर। ओके, वह मेरी बहन है। She is my sister. वो अकेली है। She is alone. क्या तुम अकेले हो, Are you alone? तुम कहाँ हो, Where are you? तुम कैसे हो, How are you? क्या तुम छत पर हो, Are you in the room? आर यू ऑन द रूफ। On the roof. क्या तुम कंफ्यूज्ड हो, Are you confused? क्या तुम शादीशुदा हो, Are you married? इस कुर्सी पर मत बैठो, ये टूटी हुई है। Don't sit this chair. She has broken. हैज़ नहीं यानी इट इज़ ब्रोकन, नॉर्मल है ना, It's broken. इट इज़ ब्रोकन। ओके, वह लड़का यानी कि वो लड़का एक्साइटेड है, वो लड़का एक्साइटेड है। That boy is excited. इज़ एक्साइटेड। ओके, क्या वो कमरे में है। Is this boy in the room? ठीक है, आ रहा है धीरे धीरे। चलिए, कृष्णा इमेजेस, क्या नाम है आपका, सोनम, सोनिया, क्या नाम है। सोनम। सोनम। सर 1 मिनट, मैं लंच पैक कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप करो कोई नहीं। मुकेश, मुकेश आ रहे, ऑडियो ऑन कीजिए। ओके, चलिए, वहाँ बैठो। मुकेश, Sit there. ओके, Sit there. ओके, मुझसे बात मत करो। don't talk to me. ओके, चाय मत बनाओ। Don't make tea. ओके, मम्मी से बोलो चाय बनाए। Ask mom to make tea. टू मेक टी। उस लड़की से बात मत करो। Don't talk to that girl. ओके, तुम कौन हो, Who are you? तुम कहाँ हो, Where are you? तुम कैसे हो, How are you? क्या तुम मेरे दोस्त हो, Are you my friend? क्या तुम अकेले हो। Are you alone? मुझे नहीं पता तुम अकेले हो या नहीं हो। I don't know whether you alone. यू Or आर अलोन और नॉट। You are alone. You are Okay. alone or ओके, सोनम कहाँ है, where is Sonam? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। I don't know whether she is नहीं, आई डोंट नो वेयर शी इज। there
नॉर्मल, आई डोंट नो वेयर Where she शी is? इज। ठीक है, I टाइम don't know. टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं दो चार सवाल सबसे पूछता हूँ। स्नेहल, Okay. स्नेहल मैं यस सर। किचन अब तक किचन में है आप? ओके, नहीं बोलो। यस, अच्छा बोलिए, मैं किचन में हूँ। आई एम इन किचन। ओके, क्या तुम अकेले हो? आर यू अलोन? तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? चाकू कहाँ है? वेयर इज लीफ? अब फ्रिज का दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर ऑफ फ्रिज। ओके, दूध का पैकेट बाहर निकालो। गेट आउट पैकेट ऑफ मिल्क। टेक आउट ज़्यादा बेटर, टेक आउट द मिल्क पैकेट। टेक आउट। ओके। ओके, दूध उबालो। Out बोला तो गेट आउट बोला तो बाहर जाओ, ऐसा हो जाएगा। टेक आउट बोला तो बाहर हाँ, निकलो। ऑर्डर टाइप लगता है। ओके, दूध को उबालो। प्लीज बॉईल द मिल्क। ओके, प्लीज़ मेरे लिए चाय बनाओ। प्लीज मेक टी फॉर मी। तुम फ्रेश हो जाओ। प्लीज गेट फ्रेश रिफ्रेश्ड। गेट फ्रेश वो चलेगा, गेट फ्रेश चलेगा, गेट फ्रेश चलेगा। अच्छा, ईडी लगेगा ना? नहीं वो फ्रेश में तो नहीं लग सकता है, जैसे कैसे ब्यूटीफुल में नहीं लग सकता है, गुड में नहीं लग Refreshed सकते, तो फ्रेश नॉर्मल ही है। समझा समझा। ओके। ओके, अब जैसे आप अपनी बेटी को कह रही कि बेटा जल्दी उठो जल्दी उठो, कैसे बोलोगे? गेट अप गेट अप। और अगर वो सो रही है तब कहना है कि जग जाओ अब तो जग जाओ, तब कैसे बोलते हैं? तब पता नहीं। वेकअप तब वेकअप चलेगा। वेक अप वेक अप। और कोई बिस्तर पे लेटा है बट जगह है, तब हम कहेंगे गेट अप। और वो सो रहा है और तब उठा रहे कि ये उठो उठो, तो यानी कि वेकअप। वेक अप गॉट इट। ओके, मैं इस वक्त उदास नहीं हूँ। आई एम नॉट डिप्रेस्ड। सॉरी। चलेगा So what? चलेगा, डिप्रेस्ड राइट नाउ है, आई एम नॉट डिप्रेस्ड ऑन दिस मोमेंट। ये एट दिस इन दिस मोमेंट। एट चल दिस मोमेंट। चलिए ठीक है स्नेहा, चलिए। शुभम कुमार, ओके शुभम, ओके तुम कौन हो? Yes, sir. Who I am? नहीं, ये तो अगर नॉर्मल हमें पूछना है कि भाई तुम कौन हो, तुम कैसे पूछेंगे? हु आर यू So, कैसे पूछेंगे? हु आर who are you? हाँ, who are you? और तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कैसे हो? How are you? क्या तुम अकेले हो? You are alone? आर यू अलोन, सवाल है। Are you alone? क्या तुम कमरे में हो? आर यू You are in the room? Are you in the room? आर यू इन द रूम? मैं कमरे में नहीं हूँ। I am not in the room. ओके, क्या तुम शादीशुदा हो? You are married? आर यू मैरिड, सवाल है ना। हाँ सर, क्या है? आर यू मैरिड? ओके, वो कौन है? सर मुझसे भी पूछ लो। वो कौन है, कैसे बोलेंगे? वो Who is he? ठीक है, टाइम भी हो रहा है। चलो कृष्णा, आपका नाम सोनम है? ओके हाँ हाँ हाँ, चलो पहला सवाल, मैं घर पे हूँ, घर पर हूँ। आई एम इन हाउस। ठीक है, तुम आई एम कहाँ? एट होम। आई एम एट होम। दोनों सही है। तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? तुम कैसे हो? हाउ आर यू? क्या तुम अकेले हो? आर यू अलोन? दरवाज़ा खोलो। प्लीज ओपन द डोर। खिड़की बंद कर दो। क्लोज द विंडो। मेरे लिए चाय बनाओ। प्लीज मेक टी फॉर मी। वहाँ मत बैठो, डोंट सिट देयर। वो कुर्सी टूटी हुई है। द चेयर इज ब्रोकन। ओके, यहाँ पर एक जला हुआ बॉल है। बॉल मतलब गेंद, जला हुआ एक गेंद है। हियर इज जले हुए को क्या बोलेंगे सर? बर्न्ड। बर्न। हियर इज बर्न बॉल। ओके फाइन, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। आई एम कंफ्यूज्ड। ठीक है गाइस, देखिए टाइम आई एम कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड पूरा बोलिए, आई एम कंफ्यूज्ड। हाँ यस सर। गाइस अब मुझे निकलना पड़ेगा, बाकी बच्चों से मैं कल करता हूँ रैपिड फायर,
और कल हम अपना सर एक रिक्वेस्ट है मेरी। जी बोलिए हेलो सर। बोलिए रिक्वेस्ट बोलिए। हाँ सर, मुझे ना ग्रुप में ऐड कर लो, और मेरा ना यूपीआई से नहीं होता, वॉलेट टू वॉलेट होता है। तो वो मुझे या तो आप बैंक डिटेल दे दो, या तो वॉलेट टू वॉलेट वो दे ठीक दो आप। ठीक है, मैं आपको बैंक डिटेल भिजवाता हूँ और ऐड करता हूँ। आज हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक ठीक थैंक यू ओके सर। ओके ओके गाइस, थैंक यू गाइस, पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं आपको। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय। Okay, sir. ओके ओके बाय।